ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी तो तुम्हें इस सवाल ने ज़रूर परेशान किया होगा कि आखिर ज़िंदगी का मतलब क्या है? और मैं सच बताऊँ तो लोगों की रातों की नींद ले जाता है ये सवाल। लोग अपनी ज़िंदगी के सालों गुज़ार देते हैं लेकिन फिर भी उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। तो अगर तुम इस उम्मीद के साथ इस वीडियो पे आए हो कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब इस वीडियो के थ्रू मिलेगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। देखो, मैं अगर सच बताऊँ तो इस दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता कि तुम्हारे ज़िंदगी का मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब देने के कैपेबल तुम खुद हो। तो मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हें बस एक डायरेक्शन दूँगा, एक पाथ दूँगा जहाँ पे चल के तुम अपने इस सवाल के जवाब तक पहुँच सकते हो। तो अगर सही में तुम ये जानने के लिए क्यूरियस हो तो एंड तक बने रहना। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। इस ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी प्रिविलेज ये है जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी का पर्पस पता हो, तुम्हें ये पता हो कि तुम्हें ज़िंदगी में करना क्या है, अचीव क्या करना है। अगर तुम्हें यही नहीं पता और तुम अंधाधुंध भागे जा रहे हो तो फिर सच बताऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है और ज़िंदगी का कोई मज़ा भी नहीं है ऐसे जीने में। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि एक अकेले कमरे में खुद बैठना है और खुद से पूछना है कि मैं क्या करने के लिए बना हूँ? मैं क्या करने के लिए आया हूँ इस दुनिया में? और इस सवाल का जवाब शायद तुम्हें एक बारी में ना मिले, 10 बारी में भी ना मिले, शायद दिन लग जाए, महीने भी लग जाए, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कोशिश करना कि तुम इस सवाल के जवाब तक पहुँचने के लिए जो ये फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया, इसे क्लियर करो। दूसरी सबसे पावरफुल चीज़ है वो ये है कि तुम्हें अपने लिए सक्सेस को डिफाइन करना है कि सक्सेस का मतलब तुम्हारे लिए क्या है। देखो, सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब है जिंदगी में दबा के पैसा कमाना, किसी के लिए वही सक्सेस का मतलब है अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा घर बनवाना। सबके लिए अलग अलग मतलब होता है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या मतलब है वो तुम्हें खुद पता करना है। और जब तुम्हें ये सब पता चल जाए तो अपनी जिंदगी के आने वाले टाइम को तुम्हें इन सब चीज़ों को सिक्योर करने में लगाना है। एक बार ये जब वो चीज़ें सिक्योर हो जाए तो भाई तुम समझ जाना कि तुमने अपने ज़िंदगी के पर्पस को अचीव किया और उसको पूरा। तुम्हारी ज़िंदगी के पर्पस बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी हो उनके पीछे तुम्हें काम करना पड़ेगा। खुद को आइसोलेट भी करना पड़ेगा, सबसे हट के रहना पड़ेगा, पूरी दुनिया से दूर होकर उन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सैटिस्फैक्शन मिलेगा। और सही बताऊँ तो सैटिस्फैक्शन बहुत कम टाइम के लिए आता है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में 10 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके एक दिन तुम आराम कर पाओगे। और अगर तुम पूरी ज़िंदगी आराम करते रह गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा भाई। इसीलिए कहा जाता है आराम हराम है। अपने आसपास देखते होंगे कैसे तुम्हारी एज के लोग, तुम्हारी एज से बड़े बड़े लोग अलग अलग तरह की चीज़ों के एडिक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल डूम स्क्रॉलिंग, जो कि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। लेकिन मेरी एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुम्हें 99% लोगों से अलग होना है तो इन सब से हट के चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा इन लोगों को पूरी तरह अपनी ज़िंदगी से साइड लाइन करना है, इन लोगों से बात करनी है, इनके साथ बैठना है, लेकिन बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, समझे? अगर ये लोग तुम्हें अपने घर पे बुलाते हैं तो ना कहना भी तुम्हें सीखना होगा कि नहीं, मैं आज नहीं आ सकता, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। सच बताऊं तो ना कहने की जो ये आदत है, ये भी अपने आप में एक कला है। इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें ना कहना आता ही नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें आएंगी। जैसे कभी तुम सोचोगे कि ये काम मुझे आज करना है, आज अगर किसी दोस्त का कॉल आ गया, उसके साथ चले जाओगे तो फिर वो काम डिले होता रहेगा और शायद ऐसा भी हो कि वो काम फिर तुम कभी कर ही ना पाओ। बताओ कि मेरी इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा बहुत तो इंस्पायर किया होगा किस तरह तुम अपने ज़िंदगी के पर्पस तक पहुँचो। तो एक बार समराइज़ करता हूँ सब कुछ। पहली चीज़ है अपने ज़िंदगी के पर्पस को पहचानना। दूसरी चीज़ है अपने इंटरेस्ट्स को पहचानना। कौन सी चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, उस चीज़ को पहचानना। तीसरी चीज़ है ना बोलने की आर्ट को सीखना। तो मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।